जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो तेजस्वी यादव कुछ ना कुछ सवाल करते हैं। इस बार भी आए थे तो बोल रहे हैं कि कैसे 400 पार होगा महंगाई बेरोजगारी पे। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं उनको सरकार चलाने का मौका मिला था 15 साल, और 15 वर्षों में गड्ढे का बिहार हुआ करता था, अंधेरे का बिहार, जंगल राज, गुंडा राज। महिलाएं शाम के 6 बजे निकल नहीं पाती थी जाकर, घरों में लोग कैद हो जाते थे जाकर। व्यवसायी पलायन कर रहे थे, अफसर उद्योग बन गया था, और सरकारी नौकरी तो किसी को दिया ही उन्होंने नहीं जाकर। सारे जो उपक्रम थे सारे बंद होने लगे थे जाकर। बिहार से लोग बाहर जाने लगे थे जाकर। बाहर बिहारी कहना अपमान हुआ करता था। अस्पतालों में जो बेड होता था कुत्ते सोए देखे जाते थे जाकर के। न दवा था, न सुई था, न रुई था। स्कूलों में न शिक्षक थे, भवन था करके। आज हम लोग ने जो काम किया, हम काम के बल पर 2005 में हमने सरकार बनाया। तेजस्वी यादव बताएं, 15 साल बनाम 17 महीना, 15 साल है ना लालू जी। 15 वर्षों में क्या हुआ? लालू जी, राबड़ी जी, उसके बाद तेजस्वी यादव, क्या किया बिहार के लिए बता दे लोग। कौन सा काम करवाया इन्होंने? एक आध काम बता दें हमें जाकर। कोई काम नहीं हुआ। खजाने को लूटने का इन लोगों ने काम किया। बिहार में अपराधियों का राज बना दिया जाकर। 17 महीने में हमको जानकारी जो मिल रही है, गाँव में गरीब आदमी की जमीन जमीन कब्जा करने का अभियान शुरू हो गया था इसी बिहार में जाकर। इसलिए फिर से सरकार हमारी आ गई है। हम कानून का राज चाहते हैं, और आने वाले समय में शराब अभी हम लोग गया लोकसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी हैं। चलिए मैं सीधे जुड़ता हूँ। कैसी तैयारी चल रही है? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, और जनता एकदम गोलबंद हो गई है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के पक्ष में करंट लहर है जाकर। जनता चाहती है 10 वर्षों में माननीय मोदी जी ने विकास की तस्वीर बनाई जा करके है। देश आगे बढ़ा है, सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर। भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा जा करके है। हर सेक्टर में काम हुआ है। गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान, सब क्षेत्रों में माननीय मोदी जी ने 10 वर्ष काम किया है। हमारा मानना है कि भारत के इतिहास में आने वाले समय में स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाएगा मोदी शासन, मोदी खजाना का। बहुत ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा के साथ जो काम 55 वर्षों में कांग्रेस नहीं कर पाई, माननीय मोदी जी ने 10 वर्षों में कर दिखाने का काम किया। सबसे बड़ा जो काम था कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाने का था। 500 वर्षों से हमारे सनातन धर्मावलंबी के लोग हिंदू धर्मावलंबी को संघर्ष कर रहे थे। ऐसे हजारों राम भक्त शहीद हो गए, बलिदान हो गए, और आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद काफी बढ़ गए थे लोग। देश आज़ाद हो गया है, भगवान राम का मंदिर बनेगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने न्यायालय के सामने तथ्य को रख नहीं पाई जाकर कि माननीय मोदी जी ने तथ्य को न्यायालय को बताने का काम किया। प्रमाण जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उससे जो प्रमाण मिला वो साबित कर रहा था भगवान राम का मंदिर है। आज़ादी के पहले भारत गुलाम था, और लगभग मुगल साम्राज्य, अंग्रेज के 200-300 वर्षों तक हम गुलाम रहे। आज़ादी मिली, कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला। कांग्रेस के लोगों ने, उन्होंने तुष्टीकरण की नीति के तहत एक विशेष वर्ग खुश करने के लिए नहीं चाहते थे भगवान राम का मंदिर बने। ये कांग्रेस पार्टी चाहती यदि वो भी साक्ष्य को रख सकती थी न्यायालय के सामने, उस साक्ष्य को नहीं रख पाई। इसके कारण इतना विलंब से, और जो हमारे राम भक्त शहीद हुए उसकी कोई जवाबदेही किसी पर है, कांग्रेस पार्टी पर जिम्मेदारी डालता हूँ। उनके वजह से हजारों का कारसेवक, राम भक्त शहीद हुए। उसका कारण है कांग्रेस पार्टी की सरकार। उन्होंने यदि न्यायालय के सामने बातों को, यदि सच्चाई को रखते, यदि जो काम माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है, सुप्रीम कोर्ट के सामने में, माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने में भारत सरकार के द्वारा साक्ष्य रखा गया, जो आर्कोलॉजिकल में निकला था भगवान राम का जन्म स्थल नहीं जा करके है, उसमें कांग्रेस पार्टी ने भेदभाव करने का काम किया। कुछ लोग खुश करने के लिए हमारी पार्टी ने बातों को रखने का काम किया। न्यायालय का फैसला आया, और आज मंदिर बनकर हमारा
तैयार हो गया है। और आगे हम लोग बिहार में माँ जानकी का जन्म स्थल जाकर यहाँ भी सीतामढ़ी में हम लोग पुरौधा धाम में 72 करोड़ के लागत से भव्य मंदिर बनने जा रहा है। सरकार बनने के और अभी अंतिम कैबिनेट की बैठक जो हुई है, मेरे जिम्मे पर्यटन मंत्रालय था, 50 बीघा जमीन भी और एक्वायर हम कर रहे हैं ताकि सीतामढ़ी में वो भी ऐतिहासिक भव्य मंदिर बने जा करके। और माननीय मोदी जी ने जिस तरह से अनेक ऐसे जो काम किए हैं, गरीबों को आदमी इलाज नहीं करा पाता था पैसे के अभाव में, कैंसर हो गया, किडनी का समस्या आ गया, लीवर डैमेज हो गया, आदमी इस समय काल के काल में समझ आ रहा था। माननीय मोदी जी ने पहले आज़ादी का पहली सरकार है 5 लाख आयुष्मान भारत की योजना जो लाने का काम किया, उससे बड़े पैमाने पर आज लोग लाभान्वित हो रहे हैं जाकर के। और कोरोना काल में एक परीक्षा हम लोग के लिए थी, और माननीय मोदी जी ने कोरोना काल में मैं देखा जा करके पूरी दुनिया ठहर गई थी, भय डर का माहौल बन गया था। माननीय मोदी के प्रयास से हमारे वैज्ञानिकों ने समय रहते वैक्सीन का जो लाने का काम किया जा करके, उससे आज करोड़ों की जान बची। और भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी दुनिया के देश ऐसे थे जिनके सामने खाने का संकट था, दवा का संकट था। माननीय मोदी जी ने विशेष विमान से दवा, खाने का सामग्री, ऑक्सीजन भेजने का काम किया और दुनिया को दिशा दिखाने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेता कोरोना काल में घर में नहीं बैठे, सड़कों पर आकर सेवा करने का काम किया। तो जो माहौल मैं देख रहा हूँ, जनता काम देखती है। 50-55 साल कांग्रेस का हुकूमत चला देश के अंदर में, मनमोहन सिंह की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, मनमोहन सरकार आई, क्या था? खाली भ्रष्टाचार, कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमन है क्या बोलते हैं, वेल्थ, हाँ वहाँ घोटाला हुआ। लेकिन मोदी जी की सरकार में 10 साल चली है, ये घोटाला दिख रहा है। एक मंत्री पर आरोप है, उनके सरकार में लगभग दर्जनों मंत्री पर आरोप हुआ जाकर। तो कुल मिलाकर जनता चाहती है, और माननीय मोदी जी का अभियान है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत। और माननीय मोदी जी के प्रयास से जो भारत देश हमारा दुनिया के इकोनॉमी में हम 11वें स्थान पर थे, आज मोदी जी के प्रयास से हम 5वें स्थान पर आ गए जाकर के हैं। तो जनता विकास देख रही है। मोदी जी का प्रयास आने वाले समय में विकसित भारत, विकसित बिहार, विकसित गया कैसे हो, उससे विजन को लेकर चल रहे हैं। इसलिए जनता चाहती है फिर से माननीय मोदी की सरकार बने। मैं देख रहा हूँ, चारों ओर घूम रहा हूँ, पूरे बिहार ही देश भर में एक लहर है। और जो नारा हम सबों का है कि बिहार में 40 और देश में 400 के पार होंगे, निश्चित तौर पर फिर से मोदी की सरकार बनने जा रही है। और जनता इसके लिए तैयार हो गई जाकर। अब बस प्रक्रिया होना है। 7 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। हम जहाँ बैठे हुए हैं, ये चुनाव प्रथम चरण में जाकर के है। माननीय जीतन राम मांझी हमारे एनडीए के प्रत्याशी हैं जाकर के, सारे कार्यकर्ता हमारे पार्टी के नेता दिन रात लगे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कल आए थे, नवादा जाने क्रम में गया एयरपोर्ट हमारी मुलाकात हुई थी। और 16 तारीख को गया गांधी मैदान में उनकी एक ऐतिहासिक सभा होने जा रही है। तो मैं देख रहा हूँ कि जनता डेवलपमेंट चाहती है, विकास चाहती जा करके है। तो हमारी सरकार ने जो काम किया है वो मैं मानता हूँ भाई एकदम गोल्डन पीरियड है भारत के लिए। जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो तेजस्वी यादव कुछ ना कुछ सवाल करते हैं। इस बार भी आए थे तो बोल रहे हैं कि कैसे 400 पार होगा महंगाई बेरोजगारी पे। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं, उनको सरकार चलाने का मौका मिला था 15 साल, और 15 वर्षों में गड्ढे का बिहार हुआ करता था, अंधेरे का बिहार, जंगल राज, गुंडा राज। महिलाएं शाम के 6 बजे निकल नहीं पाती थी जाकर, घरों में लोग कैद हो जाते थे जाकर। व्यवसायी पलायन कर रहे थे, अपहरण उद्योग बन गया था। और सरकारी नौकरी तो किसी को दिया ही उन्होंने नहीं जाकर। सारे जो उपक्रम थे सारे बंद होने लगे थे जाकर। बिहार तो बाहर जाने लगे थे जाकर। बाहर बिहारी कहना अपमान हुआ करता था। अस्पतालों में जो बेड होता था, कुत्ते सोए देखे जाते थे जाकर के। न दवा था, न सुई था, न रुई था। स्कूलों में न शिक्षक थे, भवन था करके। आज हम लोग ने जो काम किया, हम काम के बल पर 2005 में हमने सरकार बनाया एनडीए का, फिर 2010 में हम 2/3 बहुमत सरकार बनाने का काम किया। जनता विकास चाहती है।
और बिहार में हम लोगों ने कानून का राज लाने का काम किया है। तेजस्वी यादव 17 महीना मौका मिला था, 5 मंत्रालयों की जिम्मे था, 5 मंत्रालय, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पर्यटन, हेल्थ, बड़ा विभाग सरकार का होता है। सारा विभाग कहीं काम दिखा नहीं जाकर के, और लूट मच गया, अपराध बढ़ने लगे। एनडीए की सरकार को जनता ने मैंडेट दिया था 2020 में, नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, इसी कारण से हमसे अलग हो गए थे। बाद में उनको ऐसा महसूस हुआ कि हमारा फैसला सही नहीं था, फिर से हमारे साथ जुड़ गए। हम लोगों ने स्वागत किया उन चीज़ों का जाकर के। अब बिहार में डबल इंजन की सरकार हो गई है, डेवलपमेंट 17 महीने में। और तेजस्वी यादव बोला नौकरी जो मिल रही है हम दिलवाए हैं, ये 2020 का फैसला हमारा था। हम घोषणा जो पत्र बनाया गया था उसके हम चेयरमैन थे, और भारत सरकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी आई थी उद्घाटन करने के लिए। माननीय भूपेंद्र यादव प्रभारी हमारे बिहार के हुआ करते थे। और हमने जब फ्लैश किया, हम लोग घोषणा किया सरकार बनेगी विश्व में यदि तो हम 10 लाख रोजगार देंगे, और उसमें चल रहे हैं। तो रोजगार देने का हमारा संकल्प था। हमने नौकरी दिया भी लोगों को, लगभग 7 लाख लोग को नौकरी हम दे चुके जाकर। वो आगे भी देंगे, समय 1 साल मेरे पास है, 1.5 साल है। 1.5 साल में जो वादा हम किए 10 लाख नौकरी देने का, उसको पूरा करने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव सपना देख रहे हैं, सपना पूरा होने वाला है नहीं। जनता ने मन बना लिया है। हम बिहार में 40 के 40 सीटों पर एनडीए विजय होगा। मैं उसको उदाहरण देता हूँ, 19 में हम 39 जीते थे, 39, एक हारे थे किशनगंज जाकर, और वहाँ भी हम आ रहे हैं जाकर। तो नरेंद्र मोदी के लोग पश्चिम में गोलबंद हो रहे हैं। जनता डेवलपमेंट चाहती है, एक स्थायी सरकार चाहती है, और मोदी जी का जो अच्छा काम हुआ है उसको लोग पसंद कर रहे हैं जाकर के, इसलिए व्यापक समर्थन हमारे साथ। कल एक बयान तेजस्वी यादव का और आया है, वो भगवान हो गए हैं क्या? अगर कोई बीजेपी का विरोध करता है, मोदी का विरोध करता है, तो उसको लोग क्यों इस तरीके से देख रहे हैं? ये लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अपनी बातों को रखने का अधिकार है। भारत देश जो हमारा है, आज़ादी के बाद दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना देश भारत जाकर के। सबको आज़ादी है, जनता तय करती जाकर के, हर व्यक्ति अपनी बातों को रखते जाकर के है। हमें भरोसा जनता पर जाकर के, हम जनता विश्वास कर रहे हैं, और जो बातों कह रहे हैं उनको बातों में कोई दम नहीं जाकर के है, कोई मुद्दा ही उनके पास नहीं जाकर के। तो हमारा मुद्दा है विकसित भारत, विकसित बिहार, विकसित गया। और माननीय मोदी ने 10 वर्षों जो काम करके दिखाया है। तेजस्वी यादव बताएं, 15 साल बनाम 17 महीना, 15 साल है ना लालू जी, 15 वर्षों में क्या हुआ? लालू जी, राबड़ी जी, उसके बाद तेजस्वी यादव, क्या किया बिहार के लिए बता दे। लोग कौन सा काम करवाया उन्होंने? एक आध काम बता दें हमें जाकर। कोई काम नहीं हुआ। खजाने को लूटने का इन लोगों ने काम किया, बिहार में अपराधियों का राज बना दिया जाकर। 17 महीने में हमको जानकारी जो मिल रही है, गाँव में गरीब आदमी की जमीन कब्जा करने का अभियान शुरू हो गया था इसी बिहार में जाकर। इसलिए फिर से सरकार हमारी आ गई है। हम कानून का राज चाहते हैं, और आने वाले समय में शराब माफिया, भूमि माफिया और बालू माफिया जो समानांतर सरकार चल रहा था बिहार में, वो खत्म करेंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। एक आखिरी सवाल का है, जब बिहार में बातें होती है कि विकास के नाम पर कम, जाति के नाम पर ज्यादा वोट पड़ता है। हमारा एजेंडा विकास है, और माननीय मोदी जी ने कहा 4 जाति है। एक जाति कौन है भाई? किसान है। दूसरी जातियों का महिला है, एक नौजवान, एक का उन्होंने गरीब। 4 जाति की चर्चा उन्होंने की, और उसी पर हम चल रहे हैं। फर्स्ट किसान हुआ, देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है, किसान के बल पर आज खड़े हम जा करके हैं, और किसानों के लिए सरकार काम कर रही है। महिला आधी आबादी जा करके है, युवा देश के भविष्य जा करके हैं, और जो गरीब लोग जो विकास के धारा में छूट गए थे, तो माननीय मोदी जी का जो 4 जाति की चर्चा की है, हम उस पर काम कर रहे हैं। हम जनता में विकास के एजेंडे को ले जा रहे हैं कि हमने क्या किया, आगे क्या हम करेंगे, उसको बताने का काम कर रहे हैं। उसी के आधार पर वोट मांग रहे हैं। हमारा आधार जातीयता नहीं है। हमारी पार्टी एक समझिए कि जाति व्यवस्था जो है समाज के लिए बहुत दुखद जाकर, और इससे समाज को नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है। हमको तो यही लग रहा है कि देश जो गुलाम हुआ उसके पीछे कारण नहीं था, एक साजिश थी कि लोग जातियों में लोग को बांट दो, जातियाँ बढ़ जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे जाकर। और इतना अंग्रेज मुगल साम्राज्य किया आकर देश के अंदर में, तो जातिवाद एक समाज के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ नहीं जा करके है। इसलिए हमारी पार्टी का सोच जा करके है, सबको लेकर
सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर माननीय मोदी जी की अगुवाई में बिहार और भारत आगे बढ़ रहा है। तो देखिए बिहार और भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, और 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर 40 की 40 सीटों पे कौन जीत रहा है। फिलहाल इस खबर इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।